So today, again, guys, we have started with the Spring, right? We have started with the Spring. हमने Spring के कुछ कोर कंसेप्ट हमने पढ़े थे. मीन्स कंसेप्ट क्या होता है वो हमने पढ़ा था, राइट? जैसे स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क क्या होता है, इज अ सेमी डेवलप सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट कि हम लोग स्प्रिंग में कौन सी लेयर्स हम लोग बना सकते हैं, जैसे यूआर लेयर, वेब लेयर, सर्विस लेयर, रेजिस्टेंस लेयर, वी कैन क्रिएट इट. ठीक है. Spring is an open source framework, right? Spring, by Spring we can develop end-to-end application, right? Means from front end to back end हम लोग पूरा create कर सकते हैं. Spring is a versatile, plus we can develop half application in Spring and half application in any other framework. ठीक है, that's fine. Spring don't pose to implement or extend any class or interface, so we can say that Spring is non-invasive फ्रेमवर्क, दैट इज फाइन. जैसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के सॉरी जैसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे हम लोग देखते हैं. ठीक है, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग करना है तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस या फिर एक्सटेंड थ्रेड क्लास. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल वही बताया मैं. तो यहाँ पे ऐसे कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट? देन स्प्रिंग इज लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क. इट इज डेवलपिंग मॉडल फैशन. ठीक है, दैट इज फाइन. उसके बाद में स्प्रिंग के मॉडल्स हमने देखे थे, स्प्रिंग कोर मॉडल, कॉन्टेक्स्ट मॉडल, एओपी, डाओ. ठीक है, वेब एमवीसी, ओआरएम, राइट? तो स्प्रिंग कोर के अंदर व्हाट वी हैव, आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. ठीक है, ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, व्हाट इफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड व्हाट इफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल. Then we have the Spring context model, right, which will take care of configuration. When we have AOP model, which will separate the business logic and secondary logic, right? Then Spring DAO, ठीक है, जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो persistent लेयर बनाने में अपने को हेल्प करेगा. देन वी हैव द स्प्रिंग एमवीसी, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड साइड में भी बनाने में हेल्प करेगा. देन वी हैव द ओआरएम. ठीक है, ओआरएम आपको पता है कि ओआरएम इज ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग. इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? तो अगेन दिस विल बी हेल्प यू टू क्रिएट द persistent लेयर इटसेल्फ. ठीक है, चलो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्प्रिंग कोर के जो मॉडल हैं. ठीक है, स्प्रिंग कोर के जो दो मॉडल्स है, ठीक है, एक था इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड एक है स्प्रिंग कोर के मॉडल है. कहाँ के मॉडल है? स्प्रिंग कोर. स्प्रिंग कोर में अपने पास में दो मॉडल हैं, एक है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट, एंड द सेकंड इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एंड सेकंड इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट? सो वी मस्ट लर्न अबाउट व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन. ठीक है, तो चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे क्या होता है, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. लेट्स कंसिडर करो गाइस कि आपके पास में एक क्लास है, क्लास इंजन करके. ठीक है, क्लास इंजन. और लेट्स कंसिडर करो यू हैव वन क्लास एज अ क्लास कार. ठीक है, यू हैव वन क्लास. ठीक है, यू हैव वन क्लास कार करके क्लास है आपके पास में, उसके अंदर आपने मेथड लिखा है ड्राइव कार करके. ठीक है, इसके अंदर हमने अपने मेथड लिखा है ड्राइव कार करके. ड्राइव कार, दिस इज योर मेथड. ड्राइव कार, दिस इज योर मेथड. ठीक है, ड्राइव कार, दिस इज योर मेथड. ओके. नाउ आपके पास में जैसे एक हो गया. ठीक है, कार करके क्लास है जिसके अंदर आपके पास में एक मेथड है ड्राइव ड्राइव कार करके. ओके, दैट्स फाइन. उसके बाद में आपके पास में एक इंजन करके क्लास है. ठीक है, उसके अंदर इंजन करके क्लास है, उसके अंदर आपके पास में मेथड है. ठीक है, स्टार्ट इंजन करके. स्टार्ट इंजन करके ऐसा कुछ तो भी एक मेथड है. ठीक है, इसके अंदर जो भी उसका लॉजिक रहेगा वो लॉजिक रहेगा, दैट्स फाइन. ठीक है. उसके बाद में लेट्स कंसिडर करो आपके पास में एक क्लास है और, ठीक है, म्यूजिक करके. ठीक है, म्यूजिक करके, और इसके अंदर आपके पास में एक मेथड है वॉइड स्टार्ट म्यूजिक करके. स्टार्ट म्यूजिक करके ऐसा कुछ तो भी आपके पास में मेथड है. ठीक है. नाउ लेट्स कंसिडर करो अगर आपको म्यूजिक एंड इंजन को अगर फिट करना है कार के अंदर. ठीक है, म्यूजिक एंड इंजन को अगर आपको फिट करना है कार के अंदर, राइट? एक कार क्लास है आपका, इस कार क्लास के अंदर आपको क्या करना है, म्यूजिक एंड इंजन को फिट करना है. ठीक है, म्यूजिक एंड इंजन को आपको क्या करना है, कार क्लास के अंदर फिट करना है, राइट? तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? ठीक है, अगर इफ माई वन क्लास, ठीक है, माई वन क्लास वांट टू कम्युनिकेट विद दिस टू क्लास. ठीक है, माई वन क्लास इफ वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर क्लास, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? वेन यूर वन क्लास इफ वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर क्लास, या फिर कंसिडर करो डायरेक्टली, अगर ये मेथड अगर मुझे कॉल करना है, इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड हियर, इफ आई वांट टू कॉल दिस स्टार्ट इंजन मेथड, अगर मुझे यहाँ पे कॉल करनी है तो व्हाट आई विल डू, राइट? इफ आई वांट टू कॉल दिस स्टार्ट म्यूजिक मेथड यहाँ पे, तो व्हाट आई विल डू. ठीक है, नाउ यह द ऑप्शन. ठीक है, कि अगर आपके पास में अगर अगर कार के अंदर आपको ये दो चीज़ों को अगर कॉल करना है, इंजन क्लास के मेथड्स को या फिर म्यूजिक क्लास के मेथड को, तो व्हाट ऑप्शन यू हैव? कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि अगर एक क्लास को अगर दूसरे क्लास के साथ में अगर कम्युनिकेट करना है तो व्हाट ऑप्शन ही हैव.
कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्या ऑप्शन। अगर कार क्लास में लेट्स कंसीडर करो, आई वांट टू कॉल द स्टार्ट इंजन मेथड, ठीक है, तो व्हाट ऑप्शन आई हैव। कार क्लास के अंदर अगर मुझे स्टार्ट इंजन अगर कॉल करना है तो व्हाट ऑप्शन आई हैव। कम ऑन, चलो राइट अदिति, गुड, ओके, रोहन गुड, बोथ ऑफ योर आंसर इज गुड, आई एम वेटिंग फॉर अदर अनदर स्टूडेंट्स। कम ऑन गाइस, बाकी लोग भी आंसर दो। व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव। ठीक है, सी गाइस वी हैव टू ऑप्शंस, वी हैव टू ऑप्शंस, अपने पास में दो ऑप्शन है गाइस। ठीक है, वी हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, कौन से टू ऑप्शंस। ठीक है, एक एक अपने पास में कंपोजिशन, एंड एक रहेगा अपने पास में इनहेरिटेंस। ठीक है, एक रहेगा अपने पास में इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, एक है इनहेरिटेंस, सेकंड है कंपोजिशन, कंपोजिशन। ठीक है, एक है इनहेरिटेंस, एक है कंपोजिशन। तो ऐसे ऐसे अपने पास में क्या है, दो ऑप्शंस अवेलेबल है, वी हैव द टू ऑप्शंस। ठीक है, अभी इनहेरिटेंस मतलब करना क्या, इनहेरिटेंस मतलब करना क्या। ठीक है, इनहेरिटेंस अगर करना है मुझे तो क्या करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने आई डोंट नो व्हाई यू हैव सिलेक्टेड द इनहेरिटेंस फर्स्ट नॉट द कंपोजिशन। ठीक है, इनहेरिटेंस करना है तो क्या करूंगा, आई विल राइट हियर एक्सटेंड, एक्सटेंड यहाँ पे एक्सटेंड लिख दूंगा मैं, यहाँ पे एक्सटेंड इंजन करके, एक्सटेंड इंजन करके लिख दूंगा, मतलब इंजन क्लास की मेथड यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। इंजन क्लास की मेथड मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ गाइस, बट मुझे बताओ क्या आप लोग हमेशा ऐसे करते हो। ठीक है, अगर मैं सिंपल अगर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप तीनों ने जो आंसर दिया, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट आप तीनों ने जो आंसर दिया इनहेरिटेंस का, मुझे बताओ गाइस, क्या इस मेथड को अगर मुझे यहाँ पे कॉल करना है तो क्या मैं ऐसे ही कॉल करता हूँ, इनहेरिटेंस लेता हूँ हमेशा। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऑफ सिंपल, इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड यहाँ पे, अगर इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड यहाँ पे तो मैं कैसे कॉल करता हूँ हमेशा, हाउ डू यू कॉल एवरी एवरी टाइम। नाउ डोंट टेल मी यू डोंट नो हाउ टू कॉल द मेथड। इस मेथड को अगर मुझे यहाँ पे कॉल करना है तो कैसे कॉल करूंगा मैं। फॉरगेट अबाउट द इनहेरिटेंस, सिंपल सी चीज है ना, कहीं हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना। ठीक है, एकदम बेसिक चीज, बेसिक चीज है, बेसिक चीज है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एकदम बेसिक चीज है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। बट आप लोग बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, देखो इनहेरिटेंस हम लोग यूज नहीं कर सकते। वाई इनहेरिटेंस वी कैन यूज, इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द वे टू यूज। बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हो सकता है ना कहीं ऐसा कुछ तो भी हो, एक्सटेंड थ्रेड करके रहा तो क्या करोगे फिर। एक्सटेंड थ्रेड रहा या फिर इस क्लास ने किसी और क्लास को एक्सटेंड कर दिया, तो क्या आप लोग इनहेरिटेंस कर सकते हो। इफ इनहेरिटेंस पॉसिबल, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी अगर एक्सटेंड थ्रेड करके है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्सटेंड इंजन करके, कैन आई राइट लाइक दिस। नो, नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो ए ऑप्शन तो गया, इनहेरिटेंस वाला ऑप्शन तो गया, इनहेरिटेंस वाला ऑप्शन तो चला गया। उसके बाद में अपने पास में कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एक मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंजन का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इंजन, ठीक है, ई एन जी इक्वल टू जो भी है, न्यू इंजन करके, इस तरीके से आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। एंड आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट व्हाट आई विल डू, ई एन जी डॉट, ई एन जी, ई एन जी, ई एन जी डॉट, अपना ये जो भी मेथड का नाम है स्टार्ट इंजन करके, आई विल डू लाइक दिस, आई विल डू लाइक दिस, इफ आई वांट टू डू लाइक दिस आई विल डू दिस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग कॉल करेंगे, इस तरीके से हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, अगेन गाइस यहाँ पे देखो दिस इज द टाइटली कपल्ड, अगेन यहाँ पे देखो दिस इज द टाइटली कपल्ड। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज टाइटली कपल्ड। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज टाइटली कपल्ड है, राइट। एंड वी नो गाइस, इन ऑर्डर टू क्रिएट द एप्लीकेशन हम लोग टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। हम लोग टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट, right, we are not going to use the tightly coupled object, we will be using the loosely coupled object, we will be using the loosely coupled object। tightly coupled object means क्या है, यहाँ पे अगर मेरा क्लास अगर डिलीट कर दिया मैंने, इफ आई डिलीट दिस क्लास, राइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता अगर ये क्लास अगर डिलीट हो गया। इफ इन केस अगर ये क्लास डिलीट हो गया, इफ इन केस ये क्लास अगर डिलीट हो गया तो कैसे यहाँ पे इधर आ जाएगा मुझे, यहाँ पे इधर आ जाएगा। इफ इन केस अगर ये क्लास अगर डिलीट हो गया या फिर इफ क्लास में कोई भी अगर एरर है, इफ क्लास में अगर कुछ भी इशू है, कुछ भी एरर है, तो यहाँ पे भी मुझे इधर आ जाएगा, राइट। तो दिस विल बी माई टाइटली कपल्ड। तो हम लोग टाइटली कपल्ड नहीं बनाएंगे, ऊपर से हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीथिंग वी नीड टू क्रिएट अ लूजली कपल, लूजली कपल, लूजली कपल मीन्स क्या, आई कैन चेंज द इम्प्लीमेंटेशन, मुझे ए नहीं तो ओ नहीं तो ओ, जो अवेलेबल है उसको ले लूंगा मैं। ठीक है, बट आई विल नॉट
आई विल नॉट स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन सिंगल सिंगल क्लास। ठीक है, किसी सिंगल कंपोनेंट के ऊपर हम लोग स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ओके, नाउ दिस विल बी अवर टाइटली कपल्ड। अगर हम लोग ऐसे अगेन गए, अगर मैनुअली अगर ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो दिस इज द टाइटली कपल्ड, दिस इज टाइटली कपल्ड, राइट। सो व्हाट स्प्रिंग पीपल कम वर्क विथ, स्प्रिंग पीपल पीपल ने क्या बोला कि गाइस यू नीड अ ऑब्जेक्ट, राइट, वी नीड अ ऑब्जेक्ट, वी नीड अ ऑब्जेक्ट, दे विल प्रोवाइड अस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी नीड अ ऑब्जेक्ट एंड दे विल प्रोवाइड अस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट हम लोग जो ऑब्जेक्ट बना देते दैट वाज द टाइटली कपल्ड, दैट वाज टाइटली कपल्ड। अभी एक क्या बोलेगे, एक काम करो, यू नीड अ ऑब्जेक्ट, ओके दैट्स फाइन, बट यू डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, यू डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, यू डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट मत बनाओ। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट, हु विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड बाय आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो यू कैन से आईओसी इज अ कंटेनर। ठीक है, आप लोग क्या बोल सकते हो अभी, नाउ आईओसी इज अ कंटेनर, कंटेनर, यू कैन कॉल आईओसी एज अ कंटेनर अल्सो। ठीक है, आईओसी, आईओसी क्या करेगा, नाउ आईओसी विल मैनेज योर ऑब्जेक्ट, आईओसी, आईओसी विल मैनेज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी यहाँ पे वी नीड ऑब्जेक्ट, अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए था। ठीक है, बट अवर ऑब्जेक्ट वॉज टाइटली कपल्ड, अवर ऑब्जेक्ट वॉज टाइटली कपल्ड। ठीक है, एंड टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट फ्यूचर में कोई इशू आ सकता है एप्लीकेशन के अंदर, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या बोलता है, भाई आपको ऑब्जेक्ट चाहिए दैट इज फाइन, बट यू डोंट नीड, यू डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट मैनुअली, यू डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट मैनुअली, आई विल मैनेज द ऑब्जेक्ट फॉर यू, I will manage the object for you. I will create the object for you. I will inject the object for you. I will destroy the object for you. So IOC is going to, IOC is going to manage your object. IOC is going to manage your object. Inversion of control means क्या होता है guys? Giving the control to someone else. इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मीनिंग देखोगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, गिविंग द कंट्रोल टू समवन एल्स। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स क्या होता है, गिविंग द कंट्रोल टू समवन एल्स, राइट। तो आईओसी, आईओसी क्या बोलता है, आईओसी बोलता है, ठीक है, गिव इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, गिव द कंट्रोल टू समवन एल्स मीन्स गिव द कंट्रोल टू आईओसी। आईओसी क्या है, आईओसी एक कंटेनर है, इट विल मैनेज योर ऑब्जेक्ट, इट विल मैनेज योर ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, इट विल मैनेज योर स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल। नाउ व्हाट इज स्प्रिंग बिन, आई विल टेल यू। ठीक है, इट विल मैनेज योर आईओसी, इट विल, आईओसी विल मैनेज योर ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, या फिर आप बोलो स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल। ठीक है, स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल, तो आईओसी क्या करेगा, आईओसी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है, नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यू, वरी अबाउट इट। ठीक है, आईओसी क्या करेगा, आईओसी विल, आईओसी विल, ठीक है, आईओसी क्या है, आईओसी इज अ कंटेनर। ठीक है, आईओसी इज अ कंटेनर एंड इट विल मैनेज द ऑब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है, इट विल मैनेज द ऑब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है, बट आईओसी को ऑब्जेक्ट मैनेज करने के लिए, ठीक है, देर आर सर्टेन कंडीशन फॉर आईओसी, देर आर सर्टेन कंडीशन फॉर आईओसी। ठीक है, देर आर सर्टेन कंडीशन फॉर आईओसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोड इस तरीके से लिखना पड़ता है, मतलब यहाँ पे कैसा रहेगा, जैसे मान लो आपको इंटरफेस के अंदर पता है कैसे, यू नीड इन इंटरफेस। ठीक है, अगर कोई एक टास्क है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर दो IMPL है, ठीक है, एक IMPL 1, दिस इज IMPL 1 एंड दिस इज IMPL 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, मतलब आपको पता है guys, जैसे आप लोग ने ये देखा है, ठीक है, यू नो, कि चलो मान लो एक आरबीआई करके इंटरफेस है, आरबीआई के अंदर एक मेथड है कुछ तो भी, ठीक है, कोई तो भी मेथड है, टेस्ट करके मेथड है। ठीक है, एंड इफ दो टेस्ट मेथड को क्या कर दिया आपके एसबीआई ने एंड एचडीएफसी ये दो बैंक ने मान लो इस टेस्ट मेथड को ओवरराइड कर लिया। ठीक है, दिस इज द इंटरफेस, आरबीआई इज द इंटरफेस। ठीक है, दिस इज इंटरफेस, राइट। एंड यहाँ पे क्या, यहाँ पे वॉइड, सॉरी वॉइड नहीं, यहाँ पे क्लास। ठीक है, एंड हियर इट दिस मेथड्स आर ओवरराइड। ठीक है, दिस इज अगेन एचडीएफसी इज अ क्लास, एचडीएफसी इज अ क्लास। ठीक है, इस क्लास ने क्या कर दिया है, इस क्लास ने क्या कर दिया, इस मेथड को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आरबीआई गई, आरबीआई के दो इंप्लीमेंटेशन है अभी, सॉरी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आई नीड टू फर्स्ट राइट इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट। ठीक है, इंप्लीमेंट आरबीआई, राइट, इंप्लीमेंट आरबीआई, राइट। तो नाउ आरबीआई के गई दो इंप्लीमेंटेशन क्लास है। ठीक है ना, इंप्लीमेंटेशन क्लास कितने, दो इंप्लीमेंटेशन क्लास है, राइट। तो एट द रन टाइम वी कैन डिसाइड, एट द रन टाइम वी कैन डिसाइड गाइस कि एफबीआई का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करना है या फिर एचडीएफसी का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है।
राइट, विच ऑब्जेक्ट वी नीड टू इंजेक्ट। ठीक है, मतलब अगर ये मेथड कॉल करनी है आपको, इफ यू वांट टू वॉइड टेस्ट मेथड कॉल करनी है, तो कौन सी मेथड कॉल करनी है आपको। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, आपको पता है ना गाइस, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई आरबीआई इक्वल टू न्यू आईएमपीएल क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, राइट। वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, आईएमपीएल क्लास, राइट। वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, राइट, एंड उसके बाद में आरबीआई डॉट हम लोग टेस्ट मेथड कॉल करेंगे। विल कॉल द टेस्ट मेथड, राइट। विल कॉल द टेस्ट मेथड, राइट, ऐसा ही करते हैं हम लोग, राइट, ऐसा ही करते हैं हम लोग। कमान, राइट। अगर यहाँ पे मैं एचडीएफसी का ऑब्जेक्ट अगर पास करता हूँ तो दिस मेथड विल गेट कॉल्ड, राइट। यहाँ पे अगर मैं एसबीआई का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ तो दिस मेथड विल गेट कॉल्ड, राइट। तो दिस इज और बिहेवियर पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर पैटर्न या फिर फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न में भी आप लोगों ने ऐसा कुछ तो भी देखा था, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो फैक्ट्री डिजाइन में भी आपने ऐसा कुछ तो भी देखा था, राइट। तो ऑन दिस प्रिंसिपल, ऑन दिस पैटर्न, ठीक है, ये जो अपना स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न है, इसको स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पैटर्न के ऊपर आपका आईओसी काम करता है। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर आपका आईओसी काम करता है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं भी समझ में आई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं एग्जाम्पल, एट द टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर बेटर वे। एट द टाइम यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर वे। ठीक है, तो एज ऑफ तो इतना ध्यान में रखो, आईओसी इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स क्या होता है, गिविंग कंट्रोल टू समवन एल्स। इसका इंग्लिश में अगर आप मीनिंग देखें तो आईओसी इज अ कंटेनर विच विल मैनेज योर स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल गेस। आईओसी इज अ कंटेनर विच विल मैनेज, ठीक है, मैनेज योर स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्प्रिंग बिन। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्प्रिंग बिन। ठीक है, स्प्रिंग बिन, व्हाट इज स्प्रिंग बिन, ठीक है, ध्यान दो। व्हाट इज स्प्रिंग बिन। ठीक है, स्प्रिंग बिन इज नथिंग बट द क्लास गैस। ठीक है, इट इज इट इज नथिंग बट द क्लास। ठीक है, इट इज नथिंग बट द क्लास। ठीक है, हुज ऑब्जेक्ट विल बी मैनेज बाय आईओसी। हुज ऑब्जेक्ट विल बी मैनेज बाय आईओसी। ठीक है, एक क्या रहेगा, इट इज अ सिंपल क्लास। ठीक है, स्प्रिंग बीन इट इज नथिंग बट द अ सिंपल क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी मैनेज बाय आईओसी। तो आईओसी का भी देखो, आईओसी जिन क्लास के ऑब्जेक्ट को मैनेज करेगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर अवर स्प्रिंग बिन। दीज आर अवर स्प्रिंग बिन मतलब आईओसी जिन क्लास के ऑब्जेक्ट को मैनेज करेगा, दीज आर अवर स्प्रिंग बिन। मतलब दैट कैन बी एनी क्लास, दैट कैन बी माई एनी क्लास। ठीक है, दैट कैन बी माई एनी क्लास, कोई भी क्लास हो सकता है मेरा। ठीक है, इट कैन बी माई एनी क्लास, कोई भी क्लास हमारा हो सकता है जिसका ऑब्जेक्ट आईओसी मैनेज करने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग बिन। उस क्लास को हम लोग बोलने वाले स्प्रिंग बिन। इफ इट क्लियर, बस इतना ध्यान में रखो। उसके लिए कुछ नहीं गई आपको। अभी हम लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक्सएमएल फाइल वगैरह देखेंगे, उसके अंदर यहाँ पे एक आईडी करके टैग देना पड़ता है, आईडी टैग देना पड़ता है, आपको क्लास का नाम लिखना है, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू मेंशन योर क्लास नेम। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको एक क्लास का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगेन गाइस देखो, आईओसी सभी क्लास को हैंडल नहीं करता। आईओसी क्या करता है, देखो यहाँ पे अभी डिफरेंस देखो, स्प्रिंग बीन मींस क्या, इट इज नथिंग बट द क्लास। एक नॉर्मल क्लास जिसको ऑब्जेक्ट आईओसी मैनेज करने वाला है। ठीक है, स्प्रिंग बीन क्या है, स्प्रिंग बीन एक ऐसा क्लास है, सिंपल सा क्लास जिसको ऑब्जेक्ट आईओसी मैनेज करेगा। एंड आईओसी गए सभी ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है क्या, नहीं। आईओसी ओनली मैनेज स्प्रिंग बीन। ठीक है, आईओसी सभी ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है क्या, नहीं, आईओसी ओनली मैनेज द स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्प्रिंग बीन को ही ये क्या करता है, आईओसी आईओसी स्प्रिंग बीन को ही हैंडल करता है। बाकी किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करता है, इट हैंडल ओनली स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट। इट हैंडल ओनली स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट हैंडल ओनली स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गई, इसको समझने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेट्स जंप टू द एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हाउ, व्हाट इज स्प्रिंग बीन, व्हाट इज आईओसी एंड हाउ आईओसी मैनेज द स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग को क्लियर है क्या, बदले बताओ मुझे। टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर विद द थ्योरेटिकल पार्ट। कम ऑन, एज ऑफ नाउ जो भी थ्योरेटिकल हमने पढ़ा, दैट्स क्लियर टू यू। चलो, यस यस यस, ओके, वेरी गुड। नाउ अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट द स्प्रिंग एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल न्यू के ऊपर जाओ, प्रोजेक्ट के ऊपर जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैवन आर्कटाइप करके आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे हम लोग डालेंगे स्प्रिंग कोर ऐप करके। स्प्रिंग कोर ऐप करके हम लोग ने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम दे दिया।
ठीक है, स्प्रिंग कोर ऐप करके हमने एप्लीकेशन का नाम दे दिया, दैट्स फाइन। यहाँ पे आर्क टाइप में जाओ, यहाँ पे क्विक करके टाइप करो, जस्ट जस्ट टाइप क्विक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा मैवन आर्के टाइप, आर्क टाइप क्विक स्टार्ट करके, क्विक स्टार्ट करके। तो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो एंड जस्ट क्रिएटेड, एंड जस्ट क्रिएटेड गाइस, जस्ट क्रिएटेड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इतना कर दो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट को लोड होने दो, प्रोजेक्ट आपका लोड होते रहेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट विल गेट लोडेड। ठीक है, प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट लोड होते हैं। आपको करना क्या है ना होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड द डिपेंडेंसी। ठीक है, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग। ठीक है, जब हम लोग जेडीबीसी पढ़ते थे तो वी हैव एडेड द जेडीबीसी जार, जेडीबीसी की लाइब्रेरी हमने ऐड कर दी थी। ठीक है, जब हमने हाइबरनेट पढ़ा तो हाइबरनेट की हमने लाइब्रेरी ऐड की थी। जब हम लोग माइस्क्यूएल के साथ में कनेक्ट करना था हमें, तो माइस्क्यूएल कनेक्टर वाला जार हमने ऐड किया था, राइट। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द स्प्रिंग कोर मॉडल। स्प्रिंग कोर मॉडल के बारे में हम लोग बात करें तो वी हैव टू ऐड द लाइब्रेरी फ्रॉम द स्प्रिंग कोर। तो स्प्रिंग कोर के में डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग है, दिस इज द डिपेंडेंसी टैग, राइट। तो इसके अंदर हमें दो डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेंगी, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो कहाँ से लाओगे आप डिपेंडेंसी? तो डिपेंडेंसी लाने के लिए आपको क्या करना, मैवेन रिपोजिटरी करके टाइप करो आप, मैवेन रिपोजिटरी। ठीक है, मैवेन रिपोजिटरी करके टाइप करना है, मैवेन रिपोजिटरी या फिर एमवीएन रिपोजिटरी करके आप टाइप करो, दैट फिट। मैवेन रिपोजिटरी या फिर एमवीएन रिपोजिटरी करके टाइप करो, दैट फिट, आपको गूगल पे पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी आएगा मैवेन रिपोजिटरी करके, यहाँ पे आप टाइप करो स्प्रिंग, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट करके। ठीक है, जस्ट टाइप द स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसके ऊपर क्लिक करो, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सुटेबल वर्जन डिसाइड कर लो। ठीक है, डोंट टेक द एकदम एकदम भी लेटेस्ट वाला वर्जन पिक मत करो, जैसे ये मार्च मंथ में आया है, पिछले महीने में ही आया है। ठीक है, तो इट में भी पॉसिबल कि ये कॉम्पेटिबल है नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई एक आध वर्जन पुराना वाला हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एंड इसमें ट्राई किया करोगे ऐसा कोई वर्जन जो ज़्यादातर यूज हुआ है। ठीक है, विच इज वाइडली यूज, विच इज वाइडली यूज, ऐसा कोई तो भी वर्जन ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ तो भी एक। ठीक है, इससे भी थोड़ा पुराना ले लेते हैं हम लोग, लेट्स कंसिडर 621। ठीक है, 6.2.1 हम लोग ये वाला वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, इट इज यूज इनफ टाइम, 625 टाइम्स यूज हुआ है, दैट्स फाइन। तो 621 ए वाला वर्जन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस डिपेंडेंसी, यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस डिपेंडेंसी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी है, दैट डिपेंडेंसी वी आर कॉपिंग। वो डिपेंडेंसी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट फिट। डिपेंडेंसी कॉपी करके पेस्ट कर दो, यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस सिंबल? ठीक है, कैन यू सी दिस सिंबल? ठीक है, कैन यू सी दिस सिंबल? तो इस सिंबल के ऊपर जस्ट क्लिक कर दो, दिस सिंबल इज फॉर रीलोडिंग द मैवेन प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट को रीलोड करने के लिए होता है, रीलोड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डिपेंडेंसी रहेंगी, डिपेंडेंसी यहाँ पे आपने जो डिपेंडेंसी डाली है, राइट। तो डिफ डिपेंडेंसी व्हाट इट डिफ डिपेंडेंसी विल डू, इट विल डाउनलोड द जार फॉर यू, इट विल डाउनलोड द जार फॉर यू। ठीक है, ये लाइब्रेरी ऐड कर देगा आपके इसमें, एक लाइब्रेरी ऐड कर देगा, गाइस कैन यू सी हियर? ठीक है, स्प्रिंग, स्प्रिंग की लाइब्रेरी इसने ऐड कर दी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी इसने ऐड कर दी। ठीक है, स्प्रिंग कोर देखो, इसके अंदर स्प्रिंग कोर भी आ गई। नाउ वी डोंट नीड टू ऐड द डिपेंडेंसी अलग से, स्प्रिंग कोर की अलग से डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट दोनों आ गए इसके अंदर। स्प्रिंग कोर मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, राइट। आपने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, इसके अंदर देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट एंड स्प्रिंग कोर, एओपी भी आ गया है इसके अंदर, एओपी भी है इसके अंदर। ठीक है, एओपी भी है इसके अंदर। ठीक है, एओपी बीन्स कॉन्टेक्स्ट कोर एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑल दिस डिपेंडेंसी हैव बीन एडेड हियर। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या था अपना, आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने एक डिपेंडेंसी ऐड कर दी खूबसूरत से। ठीक है, डिपेंडेंसी ऐड होगी। नाउ द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, चलो हम लोग यहाँ पे अभी एक कोई क्लास बना लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट द क्लासेस। ठीक है, अपने जो नॉर्मल क्लासेस हमें लगेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए जो हमें नॉर्मल क्लासेस लगेंगे, दो क्लासेस वी आर गोइंग टू क्रिएट, दो क्लासेस वी आर गोइंग टू क्रिएट। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे कुछ पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके हम लोग एक ए बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके, लेट्स क्रिएट वन क्लास क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके हम लोग इसके अंदर क्लास बनाते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेट्स क्रिएट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रेडिट कार्ड पेमेंट, राइट। इसके अंदर वी विल जस्ट राइट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एंड इसके अंदर वी विल जस्ट राइट वन क्या, क्रेडिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट करके, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट करके, या फिर इतना ही, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके, ठीक है। वाई आई हैव राइट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके, वाई आई एम राइटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके, मतलब एक कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो दिस कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड। जब ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा, इफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट इफ क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड आई विल फी दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन, एंड आई विल फी दैट मैसेज ऑन द स्क्रीन, राइट। इफ के अंदर हम लोग एक कुछ मेथड लिख लेते हैं, वाइट पेमेंट, ठीक है, इफ के अंदर हम लोग मैसेज लिख सकते हैं, लाइक समथिंग यूजिंग पेमेंट यूजिंग पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, लेट्स से पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, दैट्स फिट गाइस, दैट्स फिट, हम लोग इतना कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेट्स डू वन थिंग, हम लोग और एक बनाते हैं, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट करके, वी क्रिएटेड अनदर क्लास डेबिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट करके हमने क्लास बनाया जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, ठीक है, दिस इज और कंस्ट्रक्टर, डेबिट कार्ड पेमेंट के अंदर अपना एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेबिट कार्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यहाँ पे हम हमारे पास में एक मेथड है, वी हैव वन मेथड, ठीक है, वी हैव वन मेथड, मेथड का नाम क्या है, पेमेंट करके ही मेथड का नाम रखा है हमने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड, पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड, दैट्स इट गाइस, पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड। तो हम लोग ने क्या कर दिया, वी हैव क्रिएटेड टू क्लासेस, वी हैव क्रिएटेड टू क्लासेस, एक का है क्रेडिट कार्ड करके, एक है अपना डेबिट कार्ड करके, एक है अपना डेबिट कार्ड करके, ठीक है। लेट्स क्रिएट वन मोर कार्ड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं फोडेक्सो, फोडेक्सो कार्ड पेमेंट करके, वी विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस फोडेक्सो, ठीक है, आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ फोडेक्स को, जो भी होगी, ठीक है, कंपनी में मिलते हैं ना आपको फूड, फूड के लिए, ठीक है, दिस आर दोस्त कार्ड, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होगी उसकी स्पेलिंग तो गलत हो ही गई है शायद, एनीवे जो भी होगा, ठीक है, फोडेक्सो करके, ठीक है। नाउ वी हैव क्रिएटेड गाइस थ्री क्लासेस, नाउ वी हैव क्रिएटेड थ्री क्लासेस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके, डेबिट कार्ड पेमेंट करके, एंड वी हैव फोडेक्सो कार्ड पेमेंट करके, हमने तीन क्लास क्रिएट कर दिए, तीन क्लास के अंदर हमने एक एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सिंपल सिंपल वी हैव क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिंपल सिंपल वी हैव क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर, राइट, हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, राइट। तो कंस्ट्रक्टर हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि जब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। जब एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो वी विल अंडरस्टैंड कि चलो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है करके, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, you have to create one configuration file, you have to create one XML file, you have to create one XML file। तो फाइल हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट क्लिक ऑन द मेन, मेन के ऊपर क्लिक करो, मेन के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाओ और यहाँ पे देखो डायरेक्टरी करके ऑप्शन है, ठीक है, डायरेक्टरी करके ऑप्शन, आपको करना क्या है, मेन के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, उसके बाद में न्यू में जाओ, और न्यू में जाने के बाद में आपको डायरेक्टरी करके ऑप्शन मिलेगा, रिसोर्सेज करके, रिसोर्सेज करके टाइप करो वहाँ पे और एंटर करो। तो नाउ यू शुड हैव द ऑब्जेक्ट मेन के अंदर, आपके पास में मेन के अंदर यू विल सी नाउ जावा एंड रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज करके आप डायरेक्टरी बना रहे हो या फिर फोल्डर बना रहे हो, ठीक है, दैट फोल्डर शुड बी इन योर मेन, दैट फोल्डर शुड बी इन योर मेन, मेन के अंदर आपको क्या करना है, ये वाला रिसोर्सेज करके फोल्डर बनाना है, स्पेलिंग गाइस यही देनी चाहिए, स्पेलिंग कुछ और मत रख देना, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, हियर यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, रिसोर्स के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे फाइल करके ऑप्शन आ जाएगा, फाइल के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉट बीन फाइल बनानी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द एक्सएमएल फाइल, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट द एक्सएमएल फाइल, इस फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे स्प्रिंग बीन या फिर चलो यहाँ पे आप, ठीक है, स्प्रिंग बीन दे देते हैं, स्प्रिंग बीन डॉट एक्सएमएल करके, यू कैन गिव एनी नेम गाइस, यू कैन गिव एनी नेम, एक्सटेंशन रहना चाहिए उसका डॉट एक्सएमएल, एक्सटेंशन रहना चाहिए डॉट एक्सएमएल, दैट फिट, एक्सटेंशन रहना चाहिए डॉट एक्सएमएल, दैट फिट, बाकी आपको जो नाम देना है यू कैन गिव इट, बाकी आपको जो नाम देना है यू कैन गिव इट, एक्सटेंशन उसका डॉट एक्सएमएल रहना चाहिए, ठीक है। इस फाइल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इस फाइल के अंदर गई, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा है, ठीक है, कंटेंट, यू कैन पिक इट फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट पे जाओगे, जैसे मैंने आपको हाइबरनेट के अंदर पढ़ाया था, हाइबरनेट के अंदर कैसे डाउनलोड, इंटरनेट से आपको फाइल ले सकते हो, स्प्रिंग बिन डॉट एक्सएमएल करके आप इंटरनेट के ऊपर जाओगे तो आपको ये इस तरीके से मिल जाएगा, यू विल गेट लाइक दिस, यू विल, आपको ये मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा,
ठीक है। नाउ द थिंक अबाउट डिफ टू लाइन्स। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट डिफ लाइन। ठीक है। नाउ गाइस स्प्रिंग बीन बनाने के लिए, ठीक है, इफ यू वांट योर क्लास टू बी स्प्रिंग बीन, ठीक है, इफ यू वांट योर क्लास टू बी स्प्रिंग बीन, तो आपको क्या करना पड़ेगा हियर, यू नीड टू राइट योर क्लास नेम। हियर यू नीड टू राइट योर क्लास नेम। कंप्लीट क्लास नेम आपको यहाँ पे लिखना लिखना पड़ेगा along with योर पैकेज। ठीक है, along with योर पैकेज आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू मेंशन योर क्लास नेम। ठीक है, इन दिस लाइन यू हैव टू मेंशन योर क्लास नेम। ठीक है, आपको ऐसा अगर बताऊं मैं, ठीक है, हियर यू हैव टू राइट योर क्लास नेम गाइस। हियर यू हैव टू राइट योर क्लास नेम। यहाँ पे आपको क्लास नेम लिखा है, एंड हियर यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, हियर यू कैन राइट एनीथिंग, ये आपको बाद में यूज पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फैंसी वर्ड लिखने का। जैसे यहाँ पे देखो क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट करके वर्ड लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आप ऐसा जब मेंशन करोगे, फॉर विच क्लास यू विल बी मेंशन इन योर स्प्रिंग बिन फाइल, एक्सएमएल फाइल के अंदर आप जिस क्लास के लिए मेंशन करोगे, दैट क्लास विल बी कॉल्ड एज योर स्प्रिंग बिन। दैट क्लास विल बी कॉल्ड एज योर स्प्रिंग बिन, एंड उसी क्लास को आपका स्प्रिंग आईओसी मैनेज करेगा। एंड उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को आपका स्प्रिंग आईओसी मैनेज करेगा। ठीक है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को आपका स्प्रिंग आईओसी मैनेज करेगा। इज इट क्लियर गाइस? स्प्रिंग आईओसी उन्हीं को मैनेज करेगा, स्प्रिंग आईओसी उन्हीं को मैनेज करेगा जिसको ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, जिसको आप यहाँ पे ऐसे मेंशन करोगे। ठीक है, जिसको आप मेंशन करोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट है अपना, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कॉपी कर लेते हैं ओ आर जी डॉट एग्जाम्पल। ठीक है, ओ आर जी डॉट एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिट करके, विद राइट है क्रेडिट करके। ठीक है, विद राइट है क्रेडिट करके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, नो नो नीड टू वरी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद में डेबिट कार्ड पेमेंट है, तो आई विल कॉपी दिस डेबिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, जस्ट मेंशन हियर डेबिट कार्ड पेमेंट, एंड यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर दो डेबिट करके। आपकी आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, आपकी आईडी जो रहती है वो यूनिक होनी चाहिए guys, ठीक। यूनिक मीन्स इस क्लास के अंदर यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा देखो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, डेबिट कार्ड का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना रहे मीन्स वी आर कॉलिंग वी आर मेकिंग इट एज अ स्प्रिंग बिन नाउ, वी आर मेकिंग इट एज अ स्प्रिंग बिन नाउ। ठीक है, स्प्रिंग बिन बना रहे हैं मतलब क्या, वी आर गिविंग द कंट्रोल टू इन्वर्जन ऑफ आईओसी। हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग द कंट्रोल टू आईओसी। भाई तू इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, तेरे को जो करना है वो कर, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट मैनुअली। हम लोग ऑब्जेक्ट मैनुअली क्रिएट नहीं करने वाले हैं। आई विल आस्क यू टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, you have to create the object, you have to create the object now, spring bean will create the object, yes, spring bean will create the object। ठीक है, चलो अभी हम लोग जाते हैं अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर। देखो तो ऐप अपनो हमने क्या किया है वो ध्यान दो। ऐप अपनो हमने क्या कर दिया, वी हैव डन नथिंग। हम लोगों ने मैवेन एप्लीकेशन क्रिएट करी, वी हैव जस्ट क्रिएटेड वन मैवेन एप्लीकेशन। मैवेन एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, मैवेन एप्लीकेशन के अंदर व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इन मैवेन एप्लीकेशन, हमने पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर हम लोग ने एक डिपेंडेंसी ऐड कर दी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट वाली। कहाँ से डिपेंडेंसी लाई हमने, एमवीएन रिपोजिटरी एप्लीकेशन में से, एमवीएन रिपोजिटरी की वेबसाइट से हमने। ठीक है, मैवेन रिपोजिटरी की वेबसाइट से हमने इस डिपेंडेंसी को लिया है। उसके बाद हमने क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके एक क्लास बनाया है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? क्योंकि जब भी अपने क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो दिस लाइन विल गेट प्रिंटेड। जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये लाइन प्रिंट हो जाएंगे, जस्ट टू चेक दैट। देन वी हैव वन पेमेंट मेथड। ठीक है, देन वी हैव क्लास द डेबिट कार्ड, सेम डेबिट कार्ड के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है एंड एक मेथड लिया है। देन वी हैव द फोडेक्सो कार्ड पेमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, कंस्ट्रक्टर के साथ हमने एक मेथड ले लिया। ठीक है, नाउ स्प्रिंग बीन के अंदर हम लोगों ने ये दो क्लास मेंशन की, यू कैन मेंशन गाइस ऑल द क्लासेस। ठीक है, बट डिपेंड ऑन यू कि हाउ मेनी क्लासेस यू नीड, हाउ मेनी क्लासेस यू वांट स्प्रिंग बीन टू मैनेज। ठीक है, वट एवर द क्लास यू वांट टू मैनेज बाय स्प्रिंग बीन, वही क्लासेस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वही क्लासेस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी आर जंपिंग ऑन अवर मेन मेथड। ठीक है, मेन क्लास के ऊपर हम लोग जंप कर रहे हैं। ठीक है, नाउ गाइस आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि स्प्रिंग बीन इज अ कंटेनर, स्प्रिंग बीन इज अ कंटेनर। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट द कंटेनर। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट द कंटेनर। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट द कंटेनर, एंड गाइस फॉर स्टार्टिंग द कंटेनर यू हैव एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। ठीक है, नाउ यू हैव दिस इंटरफेस, नाउ यू हैव दिस इंटरफेस टू स्टार्ट योर
टू स्टार्ट योर कंटेनर, जो IOC कंटेनर है, टू स्टार्ट योर IOC कंटेनर यू हैव दिस इम्प्लीमेंट, यू हैव दिस इंटरफेस। अपने पास में एक ये वाला इंटरफेस है। नाउ यू हैव दिस इंटरफेस। ठीक है, नाउ ये इंटरफेस अपने आपके पास में अवेलेबल है, दिस इंटरफेस। अभी आपको देखना पड़ेगा, इसके काफी सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के इम्प्लीमेंटेशन काफी काफी सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, अगर आप गूगल पे जाते हो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे IMPL क्लासेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके, IMPL क्लासेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके, तो यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पर अगर जाकर चेक करोगे तो यू विल गेट इट। ठीक है, आपको इंटरनली चेक नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है, तो यू विल गेट इट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एनोटेशन कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, फाइल सिस्टम XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो काफी सारी इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है। ठीक है, देयर आर सेवरल इंप्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देयर आर सेवरल इंप्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसकी काफी सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है। तो व्हाट जो मेजरली जो यूज होता है, ठीक है, जो मेजरली यूज होता है, ठीक है, मेजरली यूज होता है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसका जो मेजरली यूज होता है वो होता है क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आपको पता है आप ये जो इंटरफेस है, तो इंटरफेस का आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज हियर, यू हैव टू यूज हियर। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा इंप्लीमेंटेशन क्लास, राइट, इंप्लीमेंटेशन क्लास। एंड इफ यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट में आपको, इफ कंस्ट्रक्टर में आपको यू हैव टू पास हियर, यू हैव टू पास हियर गाइस आपकी स्प्रिंग बिन फाइल। ये जो फाइल है, ये फाइल आपको पास करनी पड़ेगी, कहाँ पे पास करनी पड़ेंगी, हियर। तो जस्ट राइट हियर, आपके फाइल का नाम क्या दिया था हमने, स्प्रिंग बिन डॉट XML, जस्ट राइट इट हियर, दैट्स इट, दैट्स इट। नाउ गाइस दिस इज ईगर लोडेड, दिस इज ईगर लोडेड। तो ये क्या करेगा, द मोमेंट यू राइट दिस लाइन, ये ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा, इट विल क्रिएट योर ऑब्जेक्ट, इट विल क्रिएट इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट। चलो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट आई हैव राइटिंग द टेस्टिंग करके। नाउ लेट्स सी आपके कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। नाउ लेट्स सी आपके कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। गाइस कैन यू सी द डिफरेंस, वी हैव जस्ट राइटेड द टेस्टिंग, बट इसने देखो दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। क्या हमने ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है, डेबिट कार्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। क्या आप लोगों ने मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, कम ऑन, नाउ आंसर मी। क्या हम लोगों ने मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ये वाले, क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट या फिर डेबिट कार्ड ऑब्जेक्ट, क्या हमने मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, कम ऑन एवरीवन गाइस, लेट मी नो, क्या हमने मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये, राइट, वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट मैनुअली, वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट मैनुअली, राइट। इशिका आर यू देयर इन द क्लास, ठीक है, इफ आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन आई विल रिमूव यू। ओके चलो, तो we are we are guys, we have not created diff object manually, we have not created diff object manually, right, we have not created diff object manually, right। तो इस ऑब्जेक्ट को बनाया किसने, इस ऑब्जेक्ट को बनाया किसने, और गाइस यहाँ पे ध्यान देखो, अपने एप्लीकेशन में तो वी हैव द थ्री क्लासेस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी है, डेबिट कार्ड पेमेंट भी है, ठीक, डेबिट कार्ड पेमेंट भी है, फोडेक्सो कार्ड पेमेंट भी है। अपने पास में तीन क्लासेस हैं, इफ कंप्लीट एप्लीकेशन में यू हैव द थ्री क्लासेस। बट अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट खाली दो ही क्लास का क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट खाली दो ही क्लास का क्रिएट हुआ है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, राइट, डेबिट कार्ड पेमेंट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, राइट। वो किसके लिए वो क्यों हुआ है, क्योंकि आपने गाइस यहाँ पे यू हैव मेंशन जस्ट टू क्लासेस, यू हैव जस्ट मेंशन द टू क्लासेस। इफ यू मेंशन द अनदर वन, ठीक है, इफ यू मेंशन द अनदर वन, अगर यहाँ पे अगर आप फोडेक्सो ये वाला अगर मेंशन कर देते हो, ठीक है, इफ यू मेंशन दिस वन अगेन, ठीक है, इस तरीके से अगर आप कुछ तो भी मेंशन कर देते हो फोडेक्सो, ठीक है, फोडेक्सो का, ठीक है। नाउ आई विल रीरन द एप्लीकेशन, आई विल रीरन द एप्लीकेशन, नाउ हियर यू विल सी यहाँ पे तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कैन यू सी गाइस, तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इफ इट क्लियर टू यू, हाउ स्प्रिंग इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, हाउ IOC इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। नाउ इफ इट क्लियर टू यू, हाउ IOC इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ हाउ IOC इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया क्या, मैनुअली नहीं बनाया, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने मैनुअली नहीं बनाया, दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय IOC कंटेनर, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय IOC, राइट। ये ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, IOC ने बनाया है, IOC हैज क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट।
IOF ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द कंटेनर। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द वे टू स्टार्ट द कंटेनर। दिस इज द वे टू स्टार्ट द कंटेनर, राइट, दिस इज द वे टू स्टार्ट द कंटेनर, राइट। चलो ओके, यहाँ तक फाइन। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या, सब कुछ बताओ है? आगे जाने से पहले यहाँ तक क्लियर है क्या, आपको बताओ। हम्म। चलो ओके गुड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, दैट फाइन। अभी देखो, व्हाट हैव टू डू, आई हैव टू कॉल दिस मेथड। हमारे पास में सभी के अंदर हमारे पास में एक मेथड है। ठीक है, जैसे पेमेंट करके मेथड है, हियर वी हैव पेमेंट मेथड। ठीक है, हियर वी हैव द पेमेंट मेथड, एंड उसके बाद में ये हियर वी हैव द पेमेंट मेथड। तो ये पेमेंट मेथड है अपने पास में। नाउ आई वांट टू कॉल द पेमेंट मेथड। आई वांट टू कॉल द पेमेंट मेथड। ठीक है, आई वांट टू कॉल द पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड को हम लोग कॉल कैसे करेंगे? पेमेंट मेथड को हम लोग कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, अभी आपको कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है? अपने पास में ऑब्जेक्ट तो दिन भर के हैं। ठीक है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। तो ऑब्जेक्ट कौन सा यूज करना है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करके। गेट बीन करके आपको करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। एंड गेट बीन के अंदर आपको कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है? ठीक है, इफ यू वांट टू क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट डेबिट कार्ड ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट फोटेफो कार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाओ। आपको कौन सा चाहिए? क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्रेडिट करके जो आईडी है, ठीक है, दिस आईडी यू हैव टू पास हियर। दिस आईडी यू हैव टू पास हियर। दिस आईडी गाइस यू हैव टू पास हियर। ठीक है, दिस आईडी यू हैव टू पास हियर। ठीक है, यहाँ पे जो आईडी दिख रही है आपको, दिस आईडी। ठीक है, दिस आईडी यू हैव टू पास हियर। यू हैव टू पास हियर। दिस आईडी यू हैव टू पास हियर। इज इट क्लियर? दिस आईडी यू हैव टू पास हियर। क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसकी आईडी वहां पे आपको पास करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, उसकी आईडी वहां पे आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, अरे यार। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपको वहां पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट पास कर दिया। फ्रॉम हियर वी विल गेट द क्रेडिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ गाइस टेल मी। अभी यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है। आई हैव गॉट द ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव गॉट द ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट, नाउ इसको मुझे कन्वर्ट करना है। आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द माय क्रेडिट क्लास, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनटू माय क्रेडिट क्रेडिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का जो क्लास है, उस ऑब्जेक्ट में मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स। ये जो ऑब्जेक्ट मिला है मुझे, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है ना मुझे। दिस ऑब्जेक्ट इज माय ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट, बट आई वांट क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट। आई वांट क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कम ऑन, लेट मी नो। कम ऑन गाइस, इजी कंसेप्ट है। सबको आना चाहिए, आना चाहिए। 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार हम लोग देख चुके हैं। तो यू मस्ट नो व्हाट टू डू हियर। कम ऑन एवरीवन। कम ऑन एवरीवन, यू मस्ट नो व्हाट टू डू हियर। टाइप क्रेडिट इन आईडी इन एप्लीकेशन क्लास। यहाँ पे क्रेडिट ऑलरेडी टाइप किया हमने। अदिति, व्हाट यू आर सेइंग? रोहन, व्हाट यू आर सेइंग? गाइस यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी अल्फा। ठीक है, टाइप करने में दिक्कत जाती है तो यू कैन अनम्यूट, राइट, एनी टाइम। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे? If we need object of that particular class, we need to type the ID in getBean method. तो यहाँ पे हमने गेट बिन आईडी में टाइप तो किया है क्रेडिट करके। So whatever class we need, if we need debit or Sodexo, we need नहीं, getBean. मुझे क्रेडिट कार्ड का ही ऑब्जेक्ट चाहिए। आई नीड दिस ऑब्जेक्ट ओनली। आई नीड दिस ऑब्जेक्ट ओनली। पर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का टाइप अगर देखोगे, तो इट इज ऑब्जेक्ट टाइप।
राइट, बट आई डोंट नीड दिस। मुझे ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट। राइट। हम लोग क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। क्रेडिट कार्ड इक्वल टू न्यू क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं ना कुछ तो भी। राइट। इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड लिखा होता है ना। राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दिस इज माई ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट मिला है मुझे। मुझे यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट चाहिए। रोहन क्या बोल रहे, समझ में नहीं आता भाई। क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट पेमेंट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का मेथड कॉल करना है, राइट? कैन यू स्पीक लाउडली। हेलो। हाँ। क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट का क्लास का मेथड कॉल करना है, राइट? राइट। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। हाँ तो वही तो ऑब्जेक्ट हाँ। चाहिए ना मुझे, वो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बस क्लास नेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू। भाई वही तो नहीं करना है ना मुझे। अच्छा। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, आपको 100 बार तो पढ़ा चुका हूँ मैं। 100 बार पढ़ा चुका हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ ना। आई हैव दिस ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट, आई नीड क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट। 100 बार पढ़ा चुका हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है तो। आप लोग पढ़ोगे तो आएगा आपको। क्या करना पड़ेगा, इशिका, आकांक्षा। अबे यार, कितने बार पढ़ा चुका हूँ एक ही टॉपिक, फिर भी आप लोग। गैस मैं आपको कितने दिन से बोलते आ रहा हूँ कि आपके सभी कंसेप्ट आप लोग रिवाइज करो। स्प्रिंग के अंदर मैं हमेशा वही वही चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हैं। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे टाइप कास्टिंग कैसे करते हो अगर पढ़ाने लग जाऊँ, राइट, तो स्प्रिंग कब पढ़ेंगे हम लोग। पुराने कंसेप्ट अगर यहाँ पे पढ़ाने लग जाऊँ मैं, तो न्यू कंसेप्ट कब पढ़ेंगे हम लोग। हाँ दे भाई। ये ऐसा किया है क्या आप लोगों ने कभी। हाँ। कम ऑन गाइस। आकांक्षा, इशिका, रोहन, ये ऐसा किया है कभी, इसके पहले किया है कभी, या पहली बार कर रहा हूँ मैं। कमान सभी लोग बताओ मुझे, इसके पहले किया है हम लोगों ने ये, या फिर पहली बार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रोहन देखा है ऐसा चीज पहले। राइट। फिर भी यार कितने बार बोल चुका हूँ, सेम चीज सेम चीज सेम चीज। टाइप का जब पढ़ाया था उस टाइम पे भी बोला था, ये काफी ज्यादा काम में आने वाला है आप लोग को। सिंपल सी चीजें प्रैक्टिस करोगे आप लोग हमेशा डेली बेसिस पे, तो ये यूज करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यूज कहाँ करोगे। अदिति, आर यू अवेयर अबाउट दिस कंसेप्ट, टाइप कास्टिंग। ओके चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, हेयर आई हैव गॉट द ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। राइट। इस ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट को आई विल कन्वर्ट इनटू द क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल गेट नाउ क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर से अभी हम आई कैन कॉल दैट मेथड, पेमेंट करके जो मेथड है आई कैन कॉल दैट मेथड नाउ। इस तरीके से आई कैन कॉल दैट मेथड, बाय दिस वे आई कैन कॉल दैट मेथड। राइट, इसको अगर एग्जिट करूंगा, यहाँ पे गाइस आप क्रेडिट की जगह डेबिट करो। डेबिट क्लास, डेबिट क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, यू कैन कॉल दैट मेथड। तो डेबिट क्लास की मेथड कॉल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड करके ये वाली मेथड कॉल हुई है। ठीक है, दिस मेथड हैज बीन कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड। राइट, ये वाली मेथड कॉल हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें।
ठीक है, बस यहाँ पे सिंपल सी चीज देख लो गाइस कि ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने इंजेक्ट किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट किया, नहीं तो बोलोगे फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। हाँ, ऑब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया किसने था? ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया किसने था? ऑब्जेक्ट आईओसी ने बनाया था। ऑब्जेक्ट आईओसी ने बनाया था, हम लोगों ने नहीं बनाया ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने नहीं बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया था आईओसी ने। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया था आईओसी ने। ठीक है, इन्हीं दिक्कत गई फिर। ठीक है, पहले अपने पास में एक एक्सएमएल बिन फैक्ट्री करके भी था एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सएमएल एक्सएमएल बिन फैक्ट्री करके भी था। आई थिंक वो डिप्लीकेट हो चुका है एक्सएमएल। ठीक है, एक्सएमएल बिन फैक्ट्री करके भी अपने पास में था। ठीक है, ओ था गई लेवी लोडेड। ठीक है, ओ था लेवी लोडेड। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं बना, वो ऑब्जेक्ट आपके नहीं बनाता था। वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाता था। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मतलब उसमें भी हम लोग कैसे इस तरीके से फाइल लोड करते थे, वो तो वो इफ लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं बनाता था। इफ लाइन में वो क्या करता था, इफ लाइन में वो खाली फाइल को लोड करता था, एंड दूसरी लाइन के अंदर हमें फिर वो ऑब्जेक्ट, हमें रिसोर्स का ऑब्जेक्ट हमें एंटर करना पड़ता था। ठीक है, फिर उसमें वो क्या करता था, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता था। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता था। ठीक है, मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा लेजी लोडेड को हम लोग कैसे करते हैं। बट अभी वो डेप्रिकेट हो चुका है तो उसको पढ़ के कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट टू शो यू। अभी यहाँ पे क्या होता है, इफी लाइन में, इफी लाइन में आपकी फाइल लोड होगी, स्प्रिंग बिन फाइल लोडेड। ठीक है, फाइल लोडेड। ठीक है, एंड कंटेनर स्टार्टेड। कंटेनर कंटेनर स्टार्टेड। ठीक है, आपका इफ लाइन के अंदर क्या होगा, फाइल लोड होगी एंड कंटेनर स्टार्ट हो गया, फाइल लोड होगी एंड कंटेनर स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग एक लेवी लोडेड वाला होता है जिसमें एक लाइन में हम लोग, एक लाइन में हम लोग फाइल लोड करते हैं, एक लाइन के अंदर हम लोग फाइल लोड करते हैं। ठीक है, न्यू क्लास पाथ, कौन सा है, क्लास पाथ रिसोर्स करके। ठीक है, वी आर द क्लास पाथ रिसोर्स करके। ठीक है, क्लास पाथ रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ लाइन के अंदर आपका, ठीक है, इफ लाइन के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पे यूर फाइल इज लोडेड, रिसोर्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, रिसोर्स करके एक इंटरफेस है अपने पास में, रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी फाइल लोड होगी। ठीक है, यहाँ पे फाइल लोड होगी। ठीक है, देन रिसोर्स डॉट, ठीक है, यहाँ पे था पहले यार एक एक्सएमएल। ठीक है, नाउ इट इज डेप्रिकेटेड। ठीक है, अभी वो डेप्रिकेट हो चुका है आई थिंक। नहीं तो यहाँ पे न्यू न्यू एक्सएमएल बिन। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह है, ठीक है, छोड़ो इनको। ठीक है, नाउ थिंग्स आर डिफिकल्टेड। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है वो जावा के स्प्रिंग के, क्योंकि अभी हम लोग स्प्रिंग के लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पुराने वर्जन के अंदर था 2.6 में होता है कि कुछ तो भी था वो। ठीक है, तो भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा था। ठीक है, छोड़ो इसको भी, इसके ऊपर फोकस करो जो आपके सामने है। ठीक है, एनी डाउट गाइस, एज ऑफ नाउ एनी डाउट? आगे का देखते हैं फिर हम लोग, इसमें कुछ डाउट होगा तो बताओ। कम ऑन, एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? Come on. If you don't have any doubt, if you don't have any doubt, please type no in the chat box. If I get all no, we will move ahead. ठीक है, नो डाउट गाइस, नो डाउट, चलो ओके, ठीक है। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है अपना, और एक ही दिन में हम लोग दोनों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी टॉक अबाउट अवर स्प्रिंग आईओसी। स्प्रिंग आईओसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, स्प्रिंग आईओसी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अपने पास में और एक कंसेप्ट है डी आई। आईओसी हो गया अपना, नेक्स्ट कंसेप्ट इज अवर डी आई। ठीक है, डी आई इफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है guys? कुछ नहीं होता है। ठीक है, जस्ट आपको करना क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कुछ नहीं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इंजेक्टिंग, हम बोल सकते हैं इंजेक्टिंग, इंजेक्टिंग
इंजेक्टिंग आप बोल सकते हो, इंजेक्टिंग डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू टारगेट क्लास, टारगेट क्लास यूजिंग टारगेट क्लास, ठीक है, फिटर मेथड और कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते इट इज अ इट इट इज इट इज ए प्रोसेस, ठीक, इट इज अ प्रोसेस, ठीक, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट इनटू टारगेट क्लास, ठीक है, टारगेट क्लास यूजिंग टारगेट क्लास फिटर मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कुछ नहीं होता कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट आपको दूसरे क्लास में इंजेक्ट करना है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में इंजेक्ट करना है। मान लो आपके पास में ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड की अगर बात कर देते हैं, एज ऑफ नो वी वर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके अपने पास में ऐसा कुछ तो भी था, हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है, इक्वल टू न्यू क्रेडिट कार्ड, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हम लोग जनरली क्रिएट करते हैं इन नॉर्मल वेव। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या बोलता है, यू जस्ट राइट लाइक दिस मच, यू जस्ट राइट दिस मच, इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है वी विल देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो इंजेक्ट करना है, ठीक है, इंजेक्ट करना है, ऐसा न्यू आपको करना है, ठीक है। तो जो इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस रहेंगे, ठीक है, या फिर इफ क्लास का ऑब्जेक्ट हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मतलब जो एक्सटेंड वगैरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, डायनामिक डिस्पैच टाइप जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या फिर इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, यू जस्ट राइट दिस, ठीक है, यू जस्ट राइट दिस, ठीक है। एंड इसको हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इंजेक्ट करेंगे यूजिंग टू वे, एक रहेगा अपना फिटर मेथड, आप एक फिटर मेथड यूज करो, फिटर मेथड आप यूज कर सकते हो, या फिर आप कंस्ट्रक्टर, या फिर आप क्या करो, कंस्ट्रक्टर यूज करो। तो दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्लास हो सकता है ना, मेरा मान लो एक मेरा क्लास है ऐसा, ऐप करके मेरा ऐसा कुछ तो भी क्लास है, ठीक है, दिस इज माई क्लास, मेन क्लास, दिस इज माई मेन क्लास, राइट, दिस इज माई मेन क्लास, एंड इस क्लास के अंदर मुझे चाहिए, ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट डॉट पेमेंट करके अपने पास में मेथड है, आई वांट टू कॉल दिस मेथड, आई वांट टू कॉल दिस मेथड, ठीक है, एक मेथड मुझे कॉल करनी है, तो मेरे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दिस इज द ट्रेडिशनल वे, दिस इज द ट्रेडिशनल वे, ठीक है, दिस इज द ट्रेडिशनल वे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा मैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। बट इसके अंदर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास में दो मेथड है, मतलब वैसे तो तीन तरीके हैं, ठीक है, एक फील्ड बेस ठीक है, फेटर बेस, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं फेटर बेस दिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर बेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, एंड इसको बोलेंगे लोग फील्ड बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, तीन तरीके होते हैं। तो ये तरीका स्प्रिंग के अंदर उतना यूज नहीं होता है, स्प्रिंग के अंदर यूज नहीं होता, स्प्रिंग बूट में यूज होता है, तो हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर देखेंगे इस तरीके को, ठीक है। वी विल सी दिस टू वे, फेटर बेस इंजेक्शन एंड कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन कैसे होता है। तो फेटर बेस इंजेक्शन मतलब कुछ नहीं, इस क्लास के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द फेटर मेथड, यू हैव टू राइट द फेटर मेथड, या फिर कंस्ट्रक्टर भी यूज करना है तो यू विल राइट द कंस्ट्रक्टर, यू विल राइट द कंस्ट्रक्टर। तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर आप लोग उसके अंदर करोगे, यूजिंग कंस्ट्रक्टर आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करोगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, कि सिंपल सी चीज है, फेटर मेथड हमें लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट द फेटर मेथड, यू जस्ट हैव टू राइट द फेटर मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी एप्लीकेशन में बनाते हैं क्या, ओके, लेट्स डू क्रिएट वन न्यू एप्लीकेशन। एक कहाँ पे बना है, अपना हैबनेट के अंदर ही बना है, हैबनेट कैचे, हैबनेट प्रोजेक्ट स्प्रिंग कोड, ओके, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी कुछ नहीं, इसको कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया, आई हैव डन नथिंग, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है इसको, ओके, डू वन थिंग, हम ये तीनों क्लास को डिलीट कर देते हैं, दूसरा एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसको डिलीट करने से बेटर है,
लेट्स क्रिएट द न्यू एप्लीकेशन। आपको फॉर दैट मैं आपको शो भी कर सकता हूँ कि न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे कैसे हम लोग। यहाँ पे आप नाम दे दो। क्या नाम देते हैं हम लोग? स्प्रिंग कोड डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप क्या करना है? क्विक स्टार्ट। ठीक है, यू जस्ट हैव टू टाइप द क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट यहाँ पे ले लो, डेट फिट क्रिएट कर दो। क्रिएट कर दो, नथिंग एल्स, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, क्रिएट कर दो। ठीक है, स्प्रिंग कोड दिया है, ठीक है, ओके चलो। ए वाला दिया नहीं चाहिए, कहाँ गया अपना एप्लीकेशन? दिस इज वाला एप्लीकेशन। स्प्रिंग कोड दिया, ओके। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है? वी हैव टू ऐड द डिपेंडेंसी, तो मैं यहीं पे डिपेंडेंसी उठा लेता हूँ। ठीक है, डिपेंडेंसी यही ए डिपेंडेंसी चाहिए हमें। ठीक है, वी विल ऐड दिस डिपेंडेंसी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। ठीक है, वी हैव टू ऐड दिस डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। मैवन रीलोड करेंगे हम लोग, मैवन रीलोड, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट द रिसोर्स फोल्डर। एसआरसी के अंदर नहीं, मेन के अंदर जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू के ऊपर जाओ, डायरेक्टरी में क्लिक करोगे, रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस फोल्डर क्रिएट कर लो। रिसोर्सेस के बाद में व्हाट यू नीड दिस बिन फाइल। यू नीड अ बिन फाइल, तो बिन फाइल को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे बिन फाइल आ जाएंगे। विल गेट द बिन फाइल, विल गेट द बिन फाइल। ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आई विल जस्ट क्लोज दिस एप्लीकेशन। आई विल जस्ट क्लोज दिस एप्लीकेशन। स्प्रिंग कोड दिया है। ठीक, एक क्या है बार बार आ रहा है, ठीक है छोड़ो। एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलो। तो इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, सेम थिंग जो हम लोग कर रहे थे वही चीज़ हमें करना है। इसके में ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन वाली चीज़ है नहीं इसके अंदर, तो लेट्स क्रिएट वन सम क्लासेस। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट्स क्रिएट। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, यूजर रिपोजिटरी करके मैं आई विल टेक वन क्लास यूजर रिपोजिटरी करके। ठीक है, आई नीड टू नो कि इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, दैट्स व्हाई आई विल क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर। आई विल क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एफओपी के अंदर लिखते रहता हूँ मैं, यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके। एफओपी के अंदर लिखता हूँ, आई विल जस्ट राइट यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके, आई विल जस्ट राइट लाइक दिस। ठीक है, इतना हम लोग लिखते थे, यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दैट्स इट। ठीक है, चलो। इसके अंदर हम लोग एक मेथड लिख लेते हैं, एक मेथड लिख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड। ठीक है, कुछ भी नाम नाम दे सकते हैं, जैसे सेव यूजर करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेव यूजर। ठीक है, एफओपी लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक इनपुट में हम लोग कुछ तो भी नाम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम करके। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेविंग, सेविंग दी, सेविंग लिखते हैं, सेविंग जस्ट वो नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करें हम लोग। ठीक है, सेविंग यूजर, सेविंग यूजर ऐसा लिख देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, एक यूजर रिपोजिटरी एक करके क्लास ले लिया हमने, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, देन वी हैव टेक वन मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। नाउ आई विल क्रिएट अनदर क्लास, आई विल क्रिएट अनदर क्लास यूजर सर्विस करके, यूजर सर्विस करके। ठीक है, तो हम लोग करना क्या चाहते हैं guys? हम लोग करना क्या चाहते हैं, यूजर सर्विस के अंदर हम लोग यूजर रिपोजिटरी को कॉल करेंगे। यूजर सर्विस के अंदर हम लोग यूजर रिपोजिटरी को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, एंड हम लोग जिस तरीके से हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट कॉल करते बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, वी विल आस्क स्प्रिंग, ठीक है, वी विल आस्क आईओसी टू डू, टू इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी विल आस्क स्प्रिंग आईओसी टू इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग आईओसी इंजेक्ट ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस रहेंगी स्प्रिंग आईओसी जो ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करेगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो वही हम लोग चीज देख रहे हैं। तो जैसे हमने एक क्लास बना दिया यूजर सर्विस करके, इसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, लेट्स टेक सम वेरिएबल जैसे इंटीजर एज। ठीक है, एंड स्ट्रिंग नेम करके हम लोग ने दो वेरिएबल ले लिया। स्ट्रिंग नेम करके दो हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, यू नो हाउ टू क्रिएट द गेटर मेथड, फेटर मेथड फॉर दिस। गेटर फेटर मेथड हम लोग इसके लिए क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, गेटर फेटर मेथड हम लोग इसके लिए इन्सर्ट, यू नो हाउ टू क्रिएट द गेटर फेटर मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेटर फेटर मेथड हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द गेटर फेटर मेथड फॉर एज एंड नेम। ठीक है, इसको एज ऑफ नाउ आई विल हाइड इट। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, ओके, चलो। नाउ गाइस यहाँ पे देखो, नाउ व्हाट इज माय पर्पस नाउ।
ठीक है, व्हाट इज माई पर्पस नाउ, आई नाउ आई वांट टू कॉल द मेथड, आई वांट टू कॉल द मेथड। ठीक है, मुझे क्या करनी है यहाँ पे, चलो एक हम लोग मेथड बना लेते हैं, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड क्रिएट यूजर करके हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर करके हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आई विल पास द स्ट्रिंग नेम। ठीक है, एंड इसके अंदर गैस ध्यान दो भी। ठीक है, क्या हो गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथ यहाँ पे गैस ध्यान दो, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रिएट यूजर करके एक मेथड लिखे, क्रिएट यूजर करके मेथड लिखे। नाउ इनसाइड दिस मेथड, नाउ इनसाइड दिस मेथड आई वांट टू कॉल दिस मेथड, सेव यूजर करके मुझे मेथड कॉल करनी है, सेव यूजर करके मुझे मेथड कॉल करनी है। ठीक है, सेव यूजर करके मुझे क्या करनी है, मेथड कॉल करनी है, राइट। तो सेव यूजर मेथड अगर कॉल करनी है तो व्हाट व्हाट ऑप्शन आई डू हैव, मुझे क्या लगेगा गाइस, आई नीड दिस, एंड दिस यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, आई नीड ए यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजर रेपो इक्वल टू न्यू यूजर रिपोजिटरी, राइट। इस तरीके से मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, इस तरीके से मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड आफ्टर दैट यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट डेट नेम डॉट मेथड नेम, मैं क्या करूंगा गाइस, मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल द मेथड, आई विल कॉल द मेथड, इस तरीके से मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल द मेथड, राइट। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल द मेथड, एफ ओ पी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेविंग द यूजर करके, सेविंग द यूजर करके हम लोग ऐसा कुछ तो भी लिखता हूँ मैं, सेविंग द यूजर करके मैं लिखता हूँ। ठीक है, बट गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे चाहिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। तो इसलिए ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट, वी वांट स्प्रिंग डिपेंडेंसी, सॉरी स्प्रिंग आईओसी, वी वांट स्प्रिंग आईओसी टू इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉन्ट स्प्रिंग आईओफी टू इंजेक्ट ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग आईओफी ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करेगा, बट कैसे, वी हैव टू टू वे, एक तो आपको फेटर बेफ इंजेक्शन करना पड़ेगा या फिर आपको कंस्ट्रक्टर बेफ इंजेक्शन करना पड़ेगा। फेटर बेफ इंजेक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू राइट द मेथड, आपकी फेट मेथड लिखना है आपको, पब्लिक वॉइड फेट। ठीक है, पब्लिक वॉइड फेट, ठीक है, आपको फेटर मेथड लिखना है, नथिंग एल्स। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द फेटर मेथड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेट यूजर। ठीक है, आपको जब फेटर मेथड लिखना है guys, जिस तरीके से हम लोग हमेशा लिखते हैं, जिस तरीके से हम लोग मेथड लिखते हैं उसी तरीके से आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको मेथड लिखना है यहाँ पे, दैट फिट। इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग फेटर मेथड। अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे आप दिखाऊं मैं, ठीक है, तो कहीं कैन यू सी द फेट मेथड हेयर, कैन यू सी द फेट मेथड हेयर, कैन यू सी द फेट मेथड हेयर, राइट। द सेम वे वी आर गोइंग टू राइट हियर, diff डॉट क्या करेंगे, यूजर रेपो इक्वल टू यूजर रेपो, राइट। कम ऑन, if there any difference between guys this fetter method and this fetter method, no, nothing at all, nothing at all, nothing at all, right, nothing at all, nothing at all, right, nothing at all। तो इस तरीके से हम लोग फेटर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अनदर थिंग, यहाँ पे फेटर बेफ इंजेक्शन इस तरीके से आप कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक सम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, हाउ यू आर इंजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट यूजिंग फेटर बेफ इंजेक्शन। तो आपको जस्ट यू हैव टू राइट द फेटर मेथड, यू जस्ट हैव टू राइट द फेटर मेथड, यू जस्ट हैव टू राइट द फेटर मेथड, आपको बस खाली फेटर मेथड लिखना है, नथिंग एल्स। सॉरी, आपको क्या करना है, खाली फेटर मेथड लिखना है, नथिंग एल्स। आपको जब फेटर मेथड लिखना है, नथिंग एल्स। अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हो गाइस, कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्टर, यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्टर। आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन इस तरीके से रहेगा, फेटर बेस इंजेक्शन इस तरीके से रहेगा। दिस इज फेटर बेस इंजेक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन। ऐप अपना इसको हाइड कर देता हूँ मैं, कमेंट कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए। ठीक है, फेटर बेफ इंजेक्शन हम लोग देखते हैं। तो फेटर बेफ इंजेक्शन के लिए अगेन गाइस यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, अभी ध्यान दो। ठीक है, फेटर बेफ या फिर कंस्ट्रक्टर बेफ जब भी आप इंजेक्शन करोगे, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू डू सम कॉन्फ़िगरेशन हियर। पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, यू हैव टू मेंशन योर क्लास नेम हियर, फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेंशन योर क्लास नेम हियर, यूजर रिपोजिटरी एंड अनदर क्लास इज यूजर सर्विस। ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन गाइस योर क्लास नेम पहले, क्योंकि उसके अलावा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नहीं, उसके अलावा तो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ तो भी रेपो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सर्विस। ठीक है, तो पहले तो ये दो चीज, तभी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंजेक्ट
कौन सा ऑब्जेक्ट किस में इंजेक्ट करना है वो बात की बात है, लेकिन पहले हमें यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा कि गाइस कौन सा ऑब्जेक्ट हमें इंजेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हमें। दैट ऑब्जेक्ट वी हैव टू मेंशन हियर, दैट ऑब्जेक्ट वी हैव टू मेंशन हियर। तो अभी गाइस ध्यान दो, यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, तो पहले हमने यूजर रिपोजिटरी लिख दिया, यूजर रिपोजिटरी हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है। नाउ किसके अंदर इंजेक्ट करना है आपको, यूजर सर्विस के अंदर इंजेक्ट करना है, सर्विस के अंदर इंजेक्ट करना है, राइट। सर्विस के अंदर यू नीड ऑब्जेक्ट इन सर्विस क्लास, आपको सर्विस के अंदर इंजेक्ट करना है, सर्विस क्लास के अंदर इंजेक्ट करना है, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, यू हैव टू मेंशन फ्रॉम प्रॉपर्टी है, आपको इसके अंदर इंजेक्ट करना है ना, तो यू हैव टू मेंशन फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो फेटर बेस यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी टैग। फेटर बेस इंजेक्शन जब आप यूज करते हो तो यू आर गोइंग टू राइट हियर प्रॉपर्टी टैग, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी टैग लिखेंगे, यू हैव टू यूज हियर प्रॉपर्टी टैग। ठीक है। यू हैव टू यूज हियर प्रॉपर्टी टैग। क्यों हम लोग प्रॉपर्टी टैग यूज कब करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रॉपर्टी टैग हम लोग यूज कब करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग विद, व्हेन वी आर गोइंग विद अपना ए फिटर बिफ इंजेक्शन, फिटर बिफ के साथ जाओगे तो यू हैव टू मेंशन है प्रॉपर्टी टैग। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टी नेम में आपको लिखना पड़ेगा यूजर रिपोजिटरी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजर रेपो, जो भी ऑब्जेक्ट नेम है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट नेम है, दैट ऑब्जेक्ट नेम यू हैव टू राइट हियर, दैट ऑब्जेक्ट नेम यू हैव टू राइट हियर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजर रेपो, यूजर रेपो। ठीक है। यहाँ पे दे दो आप लोग रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस दे दो। ठीक है। नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे यूजर रिपोजिटरी, here you will write the user repository and here you will write the, here you will write the user repo, here you will write the user repo, here you will write the user repo। ठीक है, दैट्स इट, हियर यू विल राइट द यूजर रेपो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे यूजर रेपो। ठीक है। यूजर रेपो प्रॉपर्टी, दैट्स इट, दैट्स इट। बस इतना लिखना है आपको, ए इंजेक्ट करने के लिए आपको इतनी चीज करनी है, दैट्स इट। इंजेक्ट करने के लिए आपको इतनी चीज करनी है, दैट्स इट। ठीक है। इंजेक्ट करने के लिए आपको इतनी ही चीज करनी है, दैट्स इट। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ वेरिएबल लिए क्या, ठीक है, जैसे नेम एंड एज वेरिएबल है आपका, ठीक है, नेम एंड एज वेरिएबल है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। एज नेम तो हम लोग खुद ही पास करने वाले हैं, तो लेट्स डू वन थिंग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसको एक काम कर देते हैं, ये जो वेरिएबल हमने लिया है उस वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके जगह हम लोग कुछ तो भी यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर। ठीक है। मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, अगर इस वेरिएबल इसको भी अगर आपको करना है तो कैसे करोगे आप करके। ठीक है। अगर आपको नेम एंड एज भी अगर यहाँ, नेम एंड सैलरी भी अगर आपको यहाँ पे पास करनी है, नेम एंड सैलरी भी अगर आपको यहाँ पे पास करनी है तो आप लोग कैसे करोगे। नेम एंड सैलरी भी अगर आपको यहाँ से पास करनी है, मतलब अगर आपको एक्सएमएल फाइल से ही नेम एंड सैलरी भी अगर आपको पास करनी है तो आप लोग कैसे करोगे। तो प्रॉपर्टी नेम में आप लिख दो, यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम में आप लिख दो, क्या लिया है हमने वेरिएबल के नेम, एज। ठीक है, एज लिया है, तो यहाँ पे आप लिख दो एज, सिंपली आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एज। ठीक है। यहाँ पे सैलरी है तो सिंपली यू जस्ट हैव टू, नेम में क्या लिखो, सैलरी लिखो। नेम में क्या लिखोगे आप, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम में सैलरी लिखोगे, और साइड में आपको लिखना पड़ेगा अभी रेफरेंस की जगह आप लिखो वैल्यू, रेफरेंस की जगह वैल्यू लिखोगे, और आपको जो भी वैल्यू पास करनी है, ठीक है, जैसे एज पास करनी है समथिंग 18, ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू में आपको जो भी सैलरी पास करनी है, ठीक है, 3000, इस तरीके से आप लोग कुछ तो भी पास कर सकते हैं, इस तरीके से यू कैन पास इट। ठीक है। तो तीनों देखो, हम लोग तीनों फेटर फेटर हम लोग पास कर दें। ठीक है, तीनों फेटर मेथड के लिए हम लोग ने तीन प्रॉपर्टी टैग लिखा है, तीन फेटर मेथड के लिए हमने तीन प्रॉपर्टी टैग लिखा है। ठीक है, तीन फेटर के लिए हमने क्या किया, तीन फेटर के लिए हमने प्रॉपर्टी टैग लिखा, तीन फेटर के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैग लिखा। ठीक है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें। कमान, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, हाँ, एक कन्फिग्रेशन तो आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे लिखते हैं करके, दैट फिट, बाकी ये तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। दिस यू कैन, एवरीथिंग यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, ये भी आपको इंटरनेट से मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे आपको नेम में क्या लिखना है, रेफरेंस में क्या लिखना है, दैट थिंग यू मस्ट नो। वो चीज़, बस उतनी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ तो इंटरनेट से आप लोग यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, मतलब ये जो आपको एक्सएमएल नेम स्पेस जो है, नेम स्पेस तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेम स्पेस तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, नाउ 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 द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज ऐप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज ऐप।
ठीक है, ऐप मतलब जो मेन मेन जहाँ से हम लोग कॉल करने वाले हैं। ठीक है, मेन जहाँ पे हम लोग कॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी चीज़ है वही। ठीक है, द सेम थिंग जो हमने इसके पहले किए थे। ठीक है, न्यू, न्यू में क्या था अपना, क्लास पाथ, क्लास पाथ एक्सएमएल, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना स्प्रिंग बिन डॉट एक्सएमएल। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, चाहिए ये नहीं चाहिए मुझे, आई नीड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन। ठीक है, गेट बिन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्विस। गेट बिन के अंदर हम लोग पास कर देंगे सर्विस अपना। ठीक है, जो हमने आईडी बनाई थी, दैट सर्विस आईडी वी आर गोइंग टू पास। यहाँ पे अपने पास में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अनदर वे। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे अगर आप टाइप कफ करना चाहते हो तो यहीं पे आप टाइप कफ भी कर सकते हो guys। ठीक है, यहीं पे आप टाइप कफ भी कर सकते हो, कैसे। ठीक है, यूजर यूजर सर्विस अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो यू विल गेट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजर सर्विस को आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से टाइप कास्ट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, बट आपके पास में और एक तरीका है। ठीक है, और एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन। ठीक है, गेट बिन के अंदर व्हाट यू कैन डू, आप डायरेक्टली यहाँ पे एक क्लास पास कर दो, यूजर सर्विस डॉट क्लास। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्लास पास कर देते हो तो यू विल गेट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपको यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सर्विस करके आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट। तो आप टाइप कफ करके ऑब्जेक्ट बनाओ या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सर्विस डॉट मेथड, क्या मेथड का नाम क्या था, मेथड का नाम क्या था उसके अंदर का, यूजर सर्विस के अंदर का मेथड का नाम क्रिएट मेथड। ठीक है, यूजर सर्विस डॉट क्रिएट मेथड। ठीक है, क्रिएट यूजर करके हम लोग था, क्रिएट यूजर करके था। इसके अंदर हम लोग कुछ तभी नाम पास कर देते, एन एफ ए आई टी पॉइंट करके, एन एफ आई टी पॉइंट करके। ठीक है, तो अभी गाइस ध्यान दो, क्रिएट यूजर करके मेथड है, तो ये मेथड क्रिएट यूजर करके मेथड कॉल हो जाएगी। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेम, वो नेम जाएगा यहाँ पे। वो नेम यहाँ पे देखो, यूजर देखो ऑब्जेक्ट अगर अपना क्रिएट होता है, गाइस ध्यान दो, यूजर रेपो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी ये मेथड कॉल होगी। अगर यूजर रेपो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, तो बोलेगा नो वैलिडेशन प्रोवाइडेड या फिर कुछ बोलेगा, इट विल गिव द एक्सेप्शन। ठीक है, इट विल गिव द एक्सेप्शन। तो इसके अंदर की सेव मेथड कॉल हो जाएंगी, फिर ये भी अपने को दिखेगा, सेविंग यूजर करके ए भी आएगा, एंड सेविंग द यूजर करके ए भी आएगा। ठीक है, सेविंग द यूजर, यहाँ पे आई कैन पास हेयर गाइस अपने पास में जो भी पैरामीटर है, सेविंग द यूजर विथ। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में वेरिएबल कौन से हैं, सैलरी। ठीक है, सैलरी एंड क्या है, एज। ठीक है, सैलरी एंड एज, तो ये दोनों भी सैलरी एंड एज कहाँ से आएंगे अपने पास में, सैलरी एज का एज कहाँ से आएगा अपने पास में, जो हमने यहाँ पे पास किया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पास किया तो यहाँ से आ जाएगा अपने को, और डेटा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इस एग्जाम्पल में इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एडिशनल चीजें बताने के लिए, अगर आप कैसे प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो। ठीक है, एक्सएमएल फाइल पे प्रॉपर्टीज कैसे पास करते हो, जस्ट वो शो करने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, नो, 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 नो बीन नेम यूजर पे, यूजर रेपो अवेलेबल करके, यूजर रेपो अवेलेबल करके। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर रेपो कहाँ पे डाला हमने, यूजर रेपो रेफरेंस यूजर रेपोजिटरी। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एक काम कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज कर दूँ मैं, चलो सोच रहा हूँ, लेट मी थिंक। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं किस में, अच्छा फॉर, यहाँ पे मैंने रेपो लिखा है, यहाँ पे यूजर रेपो लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये यूजर रेपो यहाँ पे जो है ना, दिस थिंग शुड मैच गाइस। यहाँ पे जो यूजर रेपो लिखा है, दिस थिंग शुड मैच।
ठीक है, ओके, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट मी डू डू वन थिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेपो, यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेपोजिटरी करके, रेपोजिटरी, हियर विल आई विल राइट द रेपोजिटरी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है, ठीक है, थोड़ा यूजर रेपो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट शुड बी हियर यूजर रेपो। ठीक है, तो लेट मी शो यू प्रॉपरली। ठीक है, अभी ध्यान दो गाइस, ए जो है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस जो इस रेफरेंस वेरिएबल का जो नाम है, ठीक है, वो नाम हमने दिया है यहाँ पे, दैट नेम वी हैव यूज्ड हियर। ठीक है, दैट नेम वी हैव यूज्ड हियर। ठीक है, उसके बाद में, उसके बाद में यहाँ पे जो नाम लिया है हमने, यहाँ पे जो हमने नाम लिया है, राइट, दैट नेम वी हैव यूज्ड हियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इस लाइन में ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे दे दें, ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे दे दें। ठीक है, ओ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ओ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, लेट मी रन द एप्लीकेशन फॉर यू। ठीक है, कैन यू सी इट इज वर्किंग प्रॉपरली, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, मुझे ही लेने दो सो दैट आप लोग को मैं नोट्स में ऐड करके दे दूंगा। इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ अभी। मेथड आपकी प्रॉपरली एग्जिट हो चुकी है। इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो नाउ। कम ऑन गाइस, एनी डाउट हियर? ठीक है, ये सभी चीजें इंटरनली होगी गाइस, स्प्रिंग बूट के अंदर ये सभी चीजें इंटरनली होगी। बट इंटरनली कैसे काम कर रहा है यू मस्ट नो। इंटरनली कैसे काम करना, आपको ये आज के बाद ये फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, डोंट वरी। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह आपको नहीं बनानी पड़ेंगी, यू मस्ट नो बट ये कैसे काम करता है। आपको आईओसी पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, दे विल आस्क यू व्हाट इफ आईओसी, दे विल आस्क यू व्हाट इफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, दे आर फॉर श्योर दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग्स। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, व्हाट इफ आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, वो आपको पूछेंगे ही इंटरव्यू में। तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अभी हमने फिटर बेस इंजेक्शन देखा है गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अपना गेटर अपना कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन। ठीक है, अगेन इसको लेट मी कमेंट इट आउट, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिया हमने, सैलरी दिया कुछ तो भी सैलरी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यूजर सर्विस अपने पास में अवेलेबल है, नाउ वी हैव टू यूज द, नाउ वी हैव टू यूज गाइस, कहा गया ये। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द कंस्ट्रक्टर बिफ। अभी हमने फिटर मेथड हटा दी, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द कंस्ट्रक्टर बिफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, वी हैव टू यूज द कंस्ट्रक्टर बिफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो अगेन गाइस इट इज अगेन सिंपल, इसमें भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आपको चेंजेस करना है। ठीक है, आपके किस में, इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी टैब में आपको चेंजेस करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखो, इसमें को कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको आई विल जस्ट डिलीट इट। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर दो गाइस, कंस्ट्रक्टर यूज कर दो तो यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट।
यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्टर, आजा भाई। ठीक है, कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट, यू हैव टू राइट अ कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट यहाँ पे लिखो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान दो, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट जहाँ जिस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, पहले एज सैलरी है देन रिपोजिटरी, तो उसी फॉर्मेट में आपको ऐड करना पड़ेगा, उसी सीक्वेंस में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ नेम वगैरह नहीं दे रहे हो, नेम वगैरह नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे आप ऐड कर दो, वैल्यू जैसे कि 18 ऐड कर दिया हमने, 18 वैल्यू ऐड कर दिया, एट फिट। एक कंस्ट्रक्टर टैग हो गया, अनदर कंस्ट्रक्टर टैग, इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर अगर आप कुछ टाइप कर दो 5000 करके। ठीक है, दैट फाइन, द अनदर टैग हो गया। ठीक है, नाउ द थर्ड टैग अपना डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू नहीं डालोगे, यहाँ पे आप लिखोगे रेफरेंस करके, और रेफरेंस में यहाँ पे अपना जो रिपोजिटरी लिखा है, दैट रिपोजिटरी यू विल पास हियर, दैट रिपोजिटरी यू विल पास हियर। ठीक है, दैट रिपोजिटरी यू विल पास हियर, दैट फिट गाइस, दैट फिट। इसका एक ब्रैकेट। ठीक है, दैट रिपोजिटरी यू विल पास हियर, दैट फिट गाइस, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है इसके, बाकी बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, दैट फिट, जस्ट इतना ही चेंजेस है गाइस। कैन सी आपके मेथड कॉल हो गए, मेथड कॉल हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे पहले फेटर के लिए अपना फेटर टैग यूज किया था, कंस्ट्रक्टर के लिए हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया था, कंस्ट्रक्टर के लिए हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया था, दैट फिट। ठीक है, दैट फिट। ठीक है, चलो इफ इट क्लियर गाइस। ठीक है, इफ इट क्लियर। चलो फेटर बेफ एंड कंस्ट्रक्टर बेफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे हो रहा, क्लियर है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऐड कहाँ से हो रही है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऐड हो रही है। यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कैसे हो रही है आपकी, आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो रही है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो रही है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, आपका आईओसी आपका ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है, आईओसी आपका ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है, तो वही हो रहा है guys। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कौन कर रहा है, योर ऑब्जेक्ट इज एडेड बाय आईओसी, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक क्लास के अंदर हम लोग दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं यूजिंग दैट क्लास कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर या फिर फिटर मेथड, कंस्ट्रक्टर या फिर फिटर मेथड। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है गाइस, बस ध्यान देना हमेशा। अगर गेटर मेथड इसमें डिफरेंस भी पूछा, अगर आपको इफ इन केस अगर किसी ने आपको डिफरेंस पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिटर बेस एंड कंस्ट्रक्टर बेस, फिटर बेस एंड कंस्ट्रक्टर बेस, तो गाइस ध्यान देना, कंस्ट्रक्टर में आप यू हैव टू पास द फुल, यू हैव टू पास, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप बोल सकते हो ठीक है, क्या पार्शियल डिपेंडेंसी आप पास नहीं कर सकता, यू कैन नॉट पास द पार्शियल डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्यों, कंस्ट्रक्टर के जितने अपने आर्गुमेंट हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने आर्गुमेंट है वो सभी आर्गुमेंट आपको पास करनी पड़ेंगे, आपको पता है कैसे। जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो आपको कंस्ट्रक्टर के सभी आर्गुमेंट पास करनी पड़ते हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर एक चीज ये हो जाती है कि आपको कंस्ट्रक्टर के सभी आर्गुमेंट आपको पास करनी ही पड़ते हैं एट एनी कॉस्ट। लेकिन फेटर बेस में वैसा नहीं होता है, फेटर बेस में आपको जो पास करना है वो करो, जो नहीं करना है वो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फेटर मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन कंस्ट्रक्टर देखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसमें भी ऐसा होता है, यू हैव टू पास दिस ऑल आर्गुमेंट। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो अगर आपको पार्शियल डिपेंडेंसी चाहिए तो यू कैन गो विद द फेटर मेथड, इफ यू वांट फुल डिपेंडेंसी, full dependency means if you want to pass all the arguments then go with the constructor, then go with constructor। ठीक है। सॉरी, अगेन और एक चीज गाइस ये हो जाती है, देखो जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पहले ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद में हम लोग फिटर मेथड कॉल करेंगे। तो जनरली क्या हो जाता है ना, अगर आप दोनों भी अगर चीजें लिखते हो फिटर बेस एंड कंस्ट्रक्टर बेस, तो फिटर बेस आपका ओवरराइड कर देता है। क्यों, क्योंकि पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद आपका फिटर मेथड कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद आपका फिटर मेथड कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर ने मान लो वैल्यू अगर कुछ फिट कर दी है, कुछ भी वैल्यू फिट कर दी, और उसके बाद में आपने फिटर मेथड कॉल कर दिया, राइट। तो फिटर मेथड जो वैल्यू फिट करेगा दैट विल बी योर लेटेस्ट वैल्यू, राइट। कंस्ट्रक्टर ने मान लो किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपका पहले कॉल होना है, तो कंस्ट्रक्टर ने मान लो एक्स इक्वल टू अगर 10 फिट कर दिया, उसके बाद में फिटर मेथड ने एक्स इक्वल टू 20 कर दिया, राइट। तो आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, योर वैल्यू विल बी नाउ द इफ यू चेक द वैल्यू, योर एक्स एक्स की जो वैल्यू रहेंगे दैट विल बी 20। ठीक है, क्योंकि जो लेटेस्ट वैल्यू रहेंगी वही वैल्यू अपने को मिलती है, जो लेटेस्ट वैल्यू रहती है वही वैल्यू अपने को मिलती है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, दैट्स वाई फिटर मेथड उसको क्या कर देती है, ओवरराइड कर देते हैं। फिटर मेथड
मतलब अगर दोनों अगर आप लिख रहे हो, किसी ने अगर पूछा आपने, इफ यू अप्लाई कंस्ट्रक्टर एंड फिटर मेथड, ठीक है, इफ यू अप्लाई कंस्ट्रक्टर एंड फिटर बोथ द इंजेक्शन, ठीक है, देन विच विल बी कंसिडर एज अ फाइनल। तो फाइनल जो रहेगा फिटर मेथड ही फाइनल रहेगा आपका, फिटर मेथड आपका फाइनल रहेगा। यू मस्ट नो दिस। बाकी कुछ नहीं, एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे, दिस कंसेप्ट इज थेरोटिकली मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, दो बार इसके कोडिंग की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन 10 बार ये थेरोटिकल कंसेप्ट पढ़ लो। ठीक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन, फिटर बेस इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इटसेल्फ क्या होता है, एंड आईओसी क्या होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर ये दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एंड दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। सो बिफोर क्लोजिंग क्लास, एनीवन एनी डाउट? थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर हो गया, बट दैट्स फाइन, दोनों टॉपिक अपने फिनिश हो गए। एनीवन एनी डाउट गाइस? चलो, ओके, थैंक यू। सो वी विल सी टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, टुमारो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद द स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट के साथ हम लोग देखते हैं, क्योंकि स्प्रिंग में ये दो कंसेप्ट ही सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कल कुछ और स्प्रिंग के कुछ कोर कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या, अदरवाइज स्प्रिंग बूट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर फील्ड बेस इंजेक्शन, कौन से इंजेक्शन कैसे करने हो, वी विल सी। बट इसको कल क्लास में आने से पहले इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, मुझे लगा कि आपके टॉपिक क्लियर है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गैस, सी यू टुमारो।